या वो सब बक्से के अंदर चले जाते हैं। वहीं जगन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और सीमेंट उठाने का काम मिल जाता है, जिसके उसे दिन में 50 रुपए मिलते हैं और उन्हीं पैसों में अब वो पूरा परिवार अपना गुजारा चलाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ बाबा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जब वो आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आएंगे और मेरे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। माँ हम कब तक इस बक्से में रहेंगे? पता है मैं तो यहाँ ठीक से पैर भी नहीं फैला पाती हूँ। बच्चों फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा जल्दी आने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार उस बक्से में बैठा ही होता है कि तभी एक बाइक वाला तेज रफ्तार में अपनी बाइक लेकर आता है और उस बक्से को अपनी बाइक से ठोक देता है, जिससे वो बक्सा एकदम से पलट जाता है, जिसके चलते अंजलि की कोहनी पर काफी चोट लगती है। मेरा हाथ। आए दिन कभी कोई बाइक वाला उस बक्से को ठोके तो कभी कोई गाय भैंस आकर अपने सींग से उस बक्से पर वार करती। बक्से के अंदर रहकर भी पूरा परिवार 24 घंटे डर से सहमा रहता है। और आज तो जो इस परिवार के साथ होने वाला था वो तो इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त होता है और सभी उस बक्से में बैठे बैठे सो जाते हैं कि तभी वहां कुछ आदमी आते हैं। अरे न जाने आजकल के लोगों को क्या हो गया है, रोड के पास ही इस बक्से को रखकर चले गए। चलो इस बक्से को उठाकर कहीं फेंक आते हैं, वरना रात में कोहरे में किसी का बक्से के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। वो दोनों आदमी मिलकर उस बक्से को उठाकर ट्रक में रख देते हैं और ट्रक चलने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे सभी की आंखें खुल जाती हैं। अंजलि उस बक्से के दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अचानक से जाम हो चुका था, जिसके चलते बक्से के दरवाजे को नहीं खोल पाती। हे भगवान, ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? कैसा जाम हो गया, अब क्या करूं मैं? दोनों आदमी एक कूड़ेदान के पास जाकर अपना ट्रक रोकते हैं और वहां पर उस बक्से को रखकर चले जाते हैं। कुछ देर की कोशिशों के बाद आखिरकार अंजलि और जगन मिलकर उस बक्से का दरवाजा खोलते हैं और जैसे वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास काफी सारा कूड़ा है। ये हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़े कूड़ेदान में आ गए हैं। ना जाने अब किस्मत में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। मैं तो खून के आंसू रो रही हूँ। पूरा परिवार मिलकर उस बक्से को उठाते हैं और वापस उसे एक साफ जगह ले जाते हैं। वहीं माधव शहर में काम काफी अच्छे से चलने लगा था और अब माधव अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आता है। माधव जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि वहां तो बस राख पड़ी है। माधव आसपास के पड़ोसियों से अपने परिवार के बारे में पता करता है। भाई साहब, हमें तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। आग लगने के बाद वो लोग एक बक्से के साथ कहाँ चले गए हमें नहीं पता। भगवान, मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब मैं कहाँ अपने परिवार को ढूंढूं? माधव 2 से 3 दिन अलग अलग जगह पर अपने परिवार को ढूंढता है, लेकिन